आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर, हमें कुछ कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टाइस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें 3 कोऑर्डिनेट दिए गए, एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। हमें बताना है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के क्या ये वर्टाइसिस हैं। ठीक है, हमें ये चेक करके बताना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे? ट्राइंगल बनाएंगे। ये हमने ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर। ट्राइंगल क्या है? पी क्यू आर। अब ये पॉइंट क्या दे रखे हैं हमें? कोऑर्डिनेट, इसके वर्टाइस क्या है? पी क्यू आर। पी है हमारा 5, -2, क्यू कितना? 6, 4 और आर की वैल्यू कितनी है? 7, -2। चेक वेदर, जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टाइसिस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड क्या हो? इक्वल हो। अब यहाँ ट्राइंगल में कितनी साइड होती है? 3 साइड, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड। अगर इसकी दो साइड इक्वल हैं ट्राइंगल की, तो कैसा ट्राइंगल होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। अब हम कैसे पता करेंगे इसकी साइड इक्वल है? तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं। इन कोऑर्डिनेट की मदद से हम इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे और ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर इनकी डिस्टेंस सेम आ जाती है, दो साइड के डिस्टेंस सेम आती है, तो वो क्या ट्राइंगल होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब देखिए y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। x और y क्या है? कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास, x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। अब दो पॉइंट लेने हैं, तो ये जो x1 है, ये पहले जो कोऑर्डिनेट है उसका x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे PQ की, फिर फाइंड करेंगे QR की, फिर करेंगे PR की। अगर दो साइड की डिस्टेंस इक्वल आ जाती है तो कौन सा ट्राइंगल होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे PQ की डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब है हमारे पास PQR, तीन वर्टाइसिस हैं। आइसोसेलेस कब होगा? जब PQ, QR, PR, ये क्या है? इसकी तीन साइड है, इनकी क्या डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अगर दो साइड की डिस्टेंस सेम आ जाती है तो वो क्या होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे PQ। PQ की डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं। अब PQ की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम? अब आप देखिए, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। सबसे पहले -2 y कोऑर्डिनेट लेंगे, -2 -4, -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब x कोऑर्डिनेट लेंगे हम 5 - 6, 5 - 6 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा? -2 - 4 -6 का स्क्वायर कितना होता है? -6 का होता है 36 प्लस 5 - 6 -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो यह आएगा √37। ये डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली, कितना है? √37। अब फाइंड करें हम QR। अब आप देखिए QR, QR में क्या है? ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। QR कैसे फाइंड करेंगे हम? -2 - 4, मतलब y कोऑर्डिनेट को इसके y कोऑर्डिनेट से करा, -2 - 4 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 6 का होल स्क्वायर। 7 क्या x कोऑर्डिनेट है, इसके x कोऑर्डिनेट से इसको माइनस करा तो कितना आ गया? यह आएगा हमारे पास -2 - 4 -6 का होल स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर 7 माइनस 6 1 होता है, तो ये कितना हो गया रूट 36 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 37। अब देखिए यहाँ भी 37, तो ये भी 37 यूनिट, ये भी 37 यूनिट। अब हम फाइंड करेंगे पी आर। पी आर भी डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। पी आर कैसे फाइंड करेंगे, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। तो -2, अब आप देखिए -2 -2 और ये भी माइनस आ रहा है, तो ये -2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है इसका 5, एक्स कोऑर्डिनेट है 5 माइनस 7, ये 7 माइनस 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा देखिए आप, -2, ये ब्रैकेट में लेंगे तो +2 और होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए -2 + 2 ये कितना होता है 0, ये तो हो गया 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर +4, तो ये कितना है √4, √4 कितना होता है 2 यूनिट। तो इसका ये कितना आया हमारे पास 2 यूनिट, ये आया हमारे पास 2 यूनिट। अब देखिए हमें क्या चेक करना था कि ये जो वर्टिस हैं, ये जो हमें 3 कोऑर्डिनेट देखे हैं, आर द वर्टिस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करनी थी पी क्यू, क्यू आर और पी आर। तो हम जो इसकी दो साइड की डिस्टेंस क्या आई है, सेम आई है, इक्वल आई है। जब दो साइड की हमारी डिस्टेंस इक्वल आई है तो कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो हमने चेक करा है कि ये इसकी दो साइड पी क्यू और क्यू आर क्या है, ये इसकी डिस्टेंस सेम आई है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सेंस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू कितनी आ रही है √37 यूनिट। therefore triangle PQR is an कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, is an isosceles triangle. Therefore triangle PQR is an isosceles triangle. ये हमने कैसे फाइंड करा, PQR 3 हमें कोऑर्डिनेट दिए गए थे, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। हमने PQ की डिस्टेंस फाइंड करी, QR की डिस्टेंस फाइंड करी और PR की डिस्टेंस फाइंड करी। PQ की और QR की डिस्टेंस कितनी आई है हमारे पास √37 और PR की डिस्टेंस कितनी आई है 2। तो दो साइड की डिस्टेंस क्या आएगी, इक्वल आ गई। अगर दो साइड की डिस्टेंस इक्वल आ गई तो ये कैसा ट्राइंगल होगा, ये ट्राइंगल होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। जिसकी दो साइड इक्वल होती है कैसा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।